हाँ भाई, आज हम डिस्कस करेंगे +1 फिजिक्स यूनिट नंबर 2 और इसके अंदर है यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स का मतलब होता है फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम किसी भी मेटेरियल बॉडी की स्टडी करें, लेकिन बॉडी किस में हो, मोशन में हो, और उसके मोशन के काज के बारे में स्टडी ना करें। तो ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और इसके अंदर जो टाइम होता है उसका रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं? इसी के अंदर काइनेमेटिक्स जो पहला पार्ट होता है उसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर ये। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन का मतलब है कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, या कोई भी बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी की ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो इसके बारे में बताएंगे, मैकेनिक्स के बारे में बताता हूं थोड़ा सा आपको। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स का मतलब होता है कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मटेरियल बॉडी के बारे में स्टडी करें। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about motion of material body that is called mechanics। क्या कहते हैं उसे? मैकेनिक्स कहते हैं। यानी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर कोई भी मटेरियल बॉडी है और वो किसके अंदर है? मोशन के अंदर है। ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड है वो लाइट के बराबर नहीं होनी चाहिए। मोशन में तो है, ठीक है, मटेरियल बॉडी, लेकिन इसकी स्पीड डू नॉट इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। यानी उसकी स्पीड है वो किससे कम होनी चाहिए? लाइट से कम होनी चाहिए। ऐसे ब्रांच को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। या ये कह सकते हैं अब वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर न्यूटन्स के जो लॉज होते हैं वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। तो इसमें कितनी टाइप्स होती है? ये है टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स कितने टाइप की होती है? ये कह सकते हैं अब मैकेनिक्स की ब्रांच क्या क्या, मैकेनिक्स के पार्ट क्या क्या। इसके अंदर मेनली आता है, नंबर 1 पर आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक आता है। स्टैटिक्स का मतलब होता है मैकेनिक्स का वो पार्ट या मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर बॉडी है वो किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर है, और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कोई भी बॉडी है उसमें नेट फोर्स क्या है? शुड बी इक्वल टू 0। तो जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होता है तो या तो रेस्ट होती है, और यदि मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन होती है। तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है और उसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो ऐसे ब्रांच को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो दी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about body in rest या in equilibrium condition या in equilibrium condition। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है और उसके ऊपर जो टोटल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में का मतलब ये होता है और उस पर नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स जब 0 है तो उसमें दो ही कंडीशन राइज होती है, या तो बॉडी रेस्ट मान लेगी तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो कैसी मोशन में रहेगी? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ऐसी फिजिक्स की ऐसी मैकेनिक्स की ब्रांच को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 दूसरी इसकी है उसका नाम है काइनेमेटिक्स, जो हम इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स
मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। देखो काइनेमेटिक में दूसरी है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की ब्रांच है। ठीक है, तो इस ब्रांच के अंदर क्या होती है? मेटेरियल बॉडी होती है, मोशन होती है, लेकिन उसके मोशन के कोज के बारे में हम स्टडी नहीं करते। भाई मोशन में तो ठीक है, लेकिन किसकी वजह से मोशन में? और ये हमें पता है कोई भी बॉडी है वो रेस्ट है मोशन में, या मोशन से रेस्ट मारती है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और यदि कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, तो इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है। मतलब किसी बॉडी पर जब नेट फोर्स जीरो होता है तो दो ही कंडीशन राइज होती है। यदि ऑलरेडी बॉडी वो रेस्ट में है तो किस में रहेगी? वो रेस्ट में रहेगी, और यदि मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर है काइनेमेटिक्स है। किसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे इसमें? इसके फोर्स, इसके मोशन के कोज के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। बॉडी मोशन में ठीक है, लेकिन किसकी वजह से उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो दी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about motion of material body. Material, we study about the motion of material body without consider the cause of motion। ब्रैकेट में फोर्स ले सकते हो, फोर्स, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे वो काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इन दिस टाइम is play important रोल। इसके अंदर जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है भाई, तो ये होती है काइनेमेटिक्स। और इसकी जो लास्ट ब्रांच है मैकेनिक्स से, उसका नाम है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स डायनेमिक्स देखो, डायनेमिक्स का मतलब तो पावर। ठीक है, तो मतलब मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर बॉडी है वो मोशन में है, उसके बारे में कुछ स्टडी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें किसको कंसीडर करना है? किसके बारे में स्टडी करनी है? कॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करनी है। मतलब मोशन में अच्छी बात है, लेकिन किसकी वजह से मोशन में? तो मैंने पहले बताया था, कोई भी बॉडी है वो रेस्ट है मोशन में, या मोशन से रेस्ट मारती है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। और कोई भी बॉडी उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब उसमें दो ही कंडीशन में पहले बता दी, दो ही कंडीशन राइज होती है। या तो बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में है तो इट विल बी रिमेन इन रेस्ट, और यदि ऑलरेडी इन मोशन में है तो इट विल बी रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, नॉट एक्सीलरेटेड मोशन बट रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें आप कह सकते हो दी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about the motion of body of material body with consider the cause of motion। cause of motion में फिर ब्रैकेट में लिख देता हूं फोर्स, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। उसे हम क्या कहते हैं? डायनेमिक्स कहते हैं। जिसे लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, इस साइकिल सोसाइटी में थर्ड यूनिट है, उसके अंदर हम डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो रेस्ट है मोशन में चल जाएगी, मोशन से रेस्ट में, इस तरह की जो बातें करेंगे यानी फोर्स के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो वो यूनिट है थर्ड, यानी लॉज ऑफ मोशन, यानी उसके अंदर हम डायनेमिक्स के बारे में बात करें। तो
मैंने बता दी मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स का मतलब होता है कोई भी मेटेरियल बॉडी है और उसकी स्पीड है वो लाइट से कम स्पीड है, और उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसे फिजिक्स की ब्रांच को हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। या ये कह सकते हैं फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर लॉज ऑफ न्यूटन है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम मैकेनिक्स लॉ भी कहते हैं। वो इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं, 3 ब्रांच होती है। एक का नाम होता है स्टैटिक्स होती है, दूसरे का नाम होता है काइनेमेटिक्स होती है, और तीसरी ब्रांच का नाम होता है डायनेमिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक और डायनेमिक्स में एक ही अंतर है। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होता है, अब उसको क्या नाम है, फोर्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करते। डायनेमिक के अंदर हम फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन काइनेमेटिक में और डायनेमिक में दोनों में ही टाइम का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम हैज प्ले इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डायनेमिक्स एज वेल एज काइनेमेटिक्स। ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। मैंने बता दिया काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं हम इसका क्या नाम है, इसका यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैंने बता दिया। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई भी पार्टिकल से कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन के साथ अंदर चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो उसे नेक्स्ट आता है पॉइंट मास। एक पॉइंट आती है पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। पॉइंट मास इंपॉर्टेंट है। पॉइंट मास जैसे आप प्लस 2 में पढ़ोगे पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, ये प्लस 2 में पढ़ोगे या फिर 10th में पढ़ा आपने। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है अगर ऐसी बॉडी जिसके साइज है वो बहुत ही कम हो, उसकी डिस्टेंस की ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस की कंपेयर में, तो ऐसे चार्ज को हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं। जो 10th और 12th में पढ़ोगे, 10th में पढ़े आप प्लस 2 में पढ़ोगे। अब हम बात करें यहाँ पर पॉइंट मास की बात करें। पॉइंट मास का मतलब होता है कोई भी मेटेरियल बॉडी होती है उसका खुद का अपनी डायमेंशन है, खुद का अपना साइज होता है, उसकी कंपेयर में वो डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कवर करे, उसे हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उसको पॉइंट मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम सन की बात करते हैं तो सन तो बहुत बड़ी है, अर्थ से बड़ी है, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं सन बिल्कुल छोटी दिखाई देती है। इसका मतलब सन है वो किसकी तरह ट्रीट करवा रहे हैं, अर्थ से एक पॉइंट मास की तरह, क्योंकि ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। कोई हिल के ऊपर, कोई पहाड़ी के ऊपर, कोई पेड़ है, कुछ भी XYZ कोई एनिमल या पेड़ है, तो हम नीचे से देखते हैं तो बिल्कुल हमें छोटा दिखाई देता है, तबकि हो सकता है उसका साइज हमारे से बड़ा हो लेकिन हमें छोटा दिखाई देता है। तो जब वो हिल के ऊपर होता है, पहाड़ी के ऊपर होता है, तो हमारे से लार्ज डिस्टेंस पर होता है, तो उस कंडीशन में वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक पॉइंट मास की तरह काम करता है। ट्रेन होती है, ट्रेन काफी लंबी होती है, हम पास से देखते हैं तो पॉइंट मास नहीं कर सकते, लेकिन जब वो डिस्टेंस कवर करती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तो उस टाइम वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करती है। तो पॉइंट मास का मतलब होता है द साइज of a object is very small compared to its observation distance. That is called the point mass. So the body whose size is very small than distance covered by it या its observation distance that is called point mass. point mass भी कह सकते हैं या point object भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉइंट मास बोल दो, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दो, या हम जनरली पार्टिकल भी कहते हैं। पार्टिकल का मतलब यही होता है, और उसका खुद का साइज होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर बाय इट वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द, उसे हम कहते हैं पॉइंट मास। अब मोशन होती है वो 3 तरह की होती है, एक होती है 1 डायमेंशन मोशन, एक होती है 2 डायमेंशन मोशन, और एक होती है 3 डायमेंशन मोशन, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप्स की होती है, तो मोशन 3 तरह की मोशन होती है यहाँ पे। एक का नाम होता है 1 डायमेंशन,
डायमेंशन मोशन जो कि आप इसमें पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन मोशन ही है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये वन डायमेंशन मोशन है। तो वन डायमेंशन मोशन यानी वन डायमेंशन मोशन किसे कहते हैं? 1D 1D 2D 3D 3D का मतलब 3 डायमेंशन मोशन, 2D का मतलब 2 डायमेंशन मोशन, 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशन मोशन या लीनियर मोशन भी कहते हैं या मोशन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, जो किसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो 1 डायमेंशन मोशन किसे कहते हैं? 1 डायमेंशन मोशन का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल से या कोई भी बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, या उसको ये कह सकते हैं उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। तो दी बॉडी whose वन कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई और जेड, और तीनों एक दूसरे से म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो उसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, या एक्स चेंज हो या वाई चेंज हो या जेड, आउट ऑफ 3 वन कोऑर्डिनेट शुड बी चेंज एट ए गिवन टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? द बॉडी whose वन कोऑर्डिनेट which one coordinate is changed that is called one dimension motion, वन डायमेंशन मोशन या 1D भी कहते हैं, 1D वन डायमेंशन मोशन भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ढूंढ देते हुए बारिश है, रेन है, जो रेन की जो ड्रॉप्स होती है वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो जो नीचे गिरती है बिल्कुल सीधी, एकदम सीधी गिरती है, 1 डायमेंशन होती है। कोई पोल है, खंभा है और वो बिल्कुल सीधा है, उसके ऊपर पानी की बूंद नीचे आती है, वो 1 डायमेंशन मोशन होती है। हम एक नैरो स्ट्रीट है, एक भीड़ी गली है, नैरो स्ट्रीट है, उसके अंदर हम मूव करते हैं तो वो भी क्या होती है? 1 डायमेंशन मोशन होती है। ट्रेन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, उसकी जो ट्रैक है, रेल है, उसके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है, उसके ऊपर जो ट्रेन मूव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 डायमेंशन मोशन। मतलब इसके एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, आउट ऑफ 3 में से एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशन मोशन। उसके बाद आता है 2 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन, अब 2 डायमेंशन मोशन किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है वो मोशन जिसके अंदर बॉडी के कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो? 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो आउट ऑफ 3 में से। इसका मतलब क्या हुआ? ये होती है 2D। क्या होती है? 2D। तो दी बॉडी whose 2 coordinates are changed, 2 coordinates are changed, that is called 2 dimension motion। 2 dimension मोशन यानी 2D, या इसका एक और भी नाम है, इसका एक और नाम है और उसका नाम है मोशन इन प्लेन या मोशन इन प्लेन। दूसरा नाम है मोशन इन प्लेन। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होती है मोशन इन प्लेन में होती है, ठीक है। जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, वो भी किसका एग्जांपल होता है? 2 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल होता है। सर्कुलर पाथ में जो कोई चीज मूव करती है वो भी किसका एग्जांपल होता है? 2 डायमेंशन का मोशन का एग्जांपल होता है। तो जिसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स में से 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो, वैसे हम 2D कहते हैं। जैसे मोशन इन प्लेन, इसका एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। वो आगे बढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है, एक एंगुलर प्रोजेक्शन होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जांपल ऑफ दी 2D। उसके बाद में लास्ट आता है 3D, 3 डायमेंशन मोशन। 3 डायमेंशन का मतलब ये जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो? चेंज हो, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाए? चेंज हो जाए, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? 3D बोलते हैं। तीसरा होता है 3 डायमेंशन मोशन। 3 डायमेंशन मोशन का मतलब होता है 3D भी लिख सकते हैं। 3 डायमेंशन मोशन यानी वो मोशन जिसमें बॉडी के तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? 3D बोलते हैं। तो दी मोशन
in which all three coordinates of a body are change, यानी तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट, the motion in which all three coordinates of a body are changed, that is called 3D या 3 डायमेंशन मोशन या 3D बोलते हैं इसको, ठीक है। या फिर एक और नाम इसका मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस। देखो वन डायमेंशन मोशन को हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। 2D को हम मोशन इन प्लेन बोलते हैं, और 3D का एक और भी नाम है मोशन इन स्पेस। तो इसके एग्जांपल दे सकते हो आप। जो भी स्काई के अंदर जो भी फ्लाई करता है वो सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं? 3D के होते हैं। जैसे गैस पार्टिकल्स है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। फ्लाई वो काइट है, वो हवा चलती है तो उसके अंदर फ्लाई करती है, तो वो भी किसका एग्जांपल होता है? वो भी 3D का होता है। जितने भी जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई करती है, एयर के अंदर फ्लाई करती है, स्काई में फ्लाई करती है, वो भी किसका एग्जांपल होता है? 3D का होता है। तो कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी है वो फ्री स्पेस के अंदर या स्काई के अंदर क्या करती हो? फ्लाई करती हो, तो वो किसके एग्जांपल होते हैं? इज एग्जांपल ऑफ दी 3D, क्योंकि इसके अंदर तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट बदलते हैं, x, y और z। तो ये थी टाइप्स ऑफ मोशन की। तो 3 तरह की मोशन है, एक 1D होती है, एक 2D होती है, ये क्या होती है? 3D होती है। तो आप इसके अंदर आप जो पढ़ रहे हैं वो 1D की बात कर रहे हैं, 1 डायमेंशन मोशन की बात कर रहे थे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आती है। वो पढ़ रखा आपने 9th स्टैंडर्ड में, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। भाई आप x से कर दो, r से कर दो, s से कर दो, तो आपकी मर्जी है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दी लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसे? डिस्टेंस। यानी कोई भी बॉडी मोशन में तो उसने कितनी लेंथ ऑफ पाथ, मतलब उसने जो रास्ता है, पाथ है, वो उसकी कितनी लंबाई उसने कवर की है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड दी डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी and it is always in positive। हमेशा किसमें होती है? पॉजिटिव में, भी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। और नेगेटिव का तो पता ही है। एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर। ये सिंबल है, इसके यूनिट का नाम क्या है? मीटर। जैसे कि आप देख लो इसके अंदर ये है, ये A, B और C बॉडी पहले कहां पर थी? A पॉइंट पर, फिर कहां पर चलेगी? B पॉइंट पर, अब कहां पर चलेगी? C पॉइंट पर। A, B, C, पहले A से B पर गई, B से C पर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x इक्वल टू AB प्लस में BC इक्वल टू, ये है डिस्टेंस। इसे कहते हैं डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है। ये बॉडी कहां पे? A पर, कहां पहुंच गई? C पर। इसका मतलब AB प्लस में BC ये है, ये किसके बराबर है? ये डिस्टेंस के बराबर है। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं? अब कोई भी बॉडी मोशन होती है तो उसने टोटल कितनी लेंथ कवर की है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। जीरो कैसा है? थोड़ी देर के लिए जीरो का मतलब चली नहीं, जहां पर वो रेस्ट में, इसका मतलब ये होता है। लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, बस इट इज नेवर बीन नेगेटिव। और कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसलिए इसको सिंपली हम अलजेब्रा से इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट x के ऊपर एरो लगाते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। सिंपल आपकी मर्जी, आप x से भी कर सकते हैं, r से भी कर सकते हैं, s से भी कर सकते हैं। एरो ये वेक्टर का नोटेशन होता है। वेक्टर में पढ़ाएंगे इसके बाद में, इसी चैप्टर के अंदर है, आगे आएगा वेक्टर, उसको बताएंगे आपको। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी जो हम ये कह सकते हैं जो डिस्टेंस, जो आदमी जो चलता है एक पॉइंट पर चला, पी पर पहुंचा, तो उसके बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ क्या है? शॉर्टेस्ट, छोटी से छोटी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या ये कह सकते हैं द गैप बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी मोशन में पहले वो ए पॉइंट पर थी, उसके बाद वो बी पर चली जाती है, तो ए और बी के बीच में गैप कितना है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो आप कह सकते हो शॉर्टेस्ट लेंथ, shortest length of path which covered by body, that is called displacement। या एक और भी डेफिनेशन दे सकते हो, the gap between final and initial position of a body, that is called displacement। उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? लीजिए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में भी होती है, नेगेटिव में भी और जीरो भी है। सो इट इज इन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों होती है। पॉजिटिव में भी होती है, नेगेटिव में भी होती है और जीरो भी होती है। जीरो तो जहां से चले वहां पर वापिस आ गया। भाई आप दिल्ली से चले हो, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ऐसे जैसे घूम फिर कर वापस आप दिल्ली आ गए। इनिशियल पोजीशन क्या थी? दिल्ली। फाइनल पोजीशन क्या है? दिल्ली। इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? जीरो। लेकिन डिस्टेंस तो जीरो नहीं, क्योंकि वो डिस्टेंस देखो भाई, दिल्ली से गई मुंबई, मुंबई कलकत्ता, जहां पर भी आप घूम के आए उसकी लेंथ आप मेजर करते जाओ ना, तो वो तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में पहले बताया था, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। हाँ, डिस्टेंस जीरो कहते हैं, उसका मतलब है बॉडी चली नहीं है, वो रेस्ट में वहां की बात, तब हम कह सकते हैं। बाकी हम ऐसे बोलेंगे डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव बट नेवर बी नेगेटिव। लेकिन ये दो चीजों में होती है, पॉजिटिव में भी होती है, जैसे कोई चीज लेफ्ट टू राइट जा रही है तो पॉजिटिव, तो राइट टू लेफ्ट जा रही है तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। लेकिन जहां से चली है वहां पर वापस आ जाती है, तो उस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसका पता ही आपको, एसआई यूनिट का नाम होता है मीटर, ठीक है। और डायमेंशन फार्मूला होता है, वो भी पता आपको, पीछे कर रखा आपने, वो होता है कैपिटल एल। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने समझ के होंगे शायद। डिस्टेंस का मतलब होता है एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वन वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस का मतलब टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ में से शॉर्टेस्ट क्या है, छोटा छोटा क्या है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि आप दिल्ली से चले, घूम फिर के कलकत्ता, अमेरिका, इंग्लैंड सब कहीं होके, और आप गुड़गांव आ जाते हैं, तो मैं कहूँगा भाई आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो आप दिल्ली और गुड़गांव के बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो शॉर्टेस्ट तो यही है, इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में जो गैप होता है, या शॉर्टेस्ट जो लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड, ये सब आपने 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखी है, ऐसी कोई चीज नहीं है। स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। स्पीड का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। अब इसके अंदर ये देखो, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड नेगेटिव कैसे हो जाएगी? स्पीड भी किस में नहीं होती है? नेगेटिव में नहीं होती है। तो क्या करेंगे? इट इज ए स्केलर
क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड का मैथमेटिकल फार्मूला हो गया अपना dx अपॉन में dt। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन है, d अपॉन में dt डिफरेंशिएशन फॉर्म है। यानी जो स्पीड है वो डिस्टेंस का फर्स्ट डेरिवेटिव है। मतलब आप डिस्टेंस का हम डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव, दो बार करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तीन बार करेंगे थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या बन जाती है? स्पीड बन जाती है। लेकिन डिस्टेंस को हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो वो क्या बन जाएगी? वो एक्सीलरेशन बन जाएगा, वो आगे आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? विद इन वेरी शॉर्ट टाइम में द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो dx अपॉन dt को हम जनरली क्या बोलते हैं? स्पीड भी कहते हैं या इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कहते हैं। और इट इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, ठीक है, ये किससे मेजर की जाती है? स्पीडोमीटर से मेजर की जाती है। व्हीकल में आप देखा होगा, ट्रक में, बस में, कार में, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी है उसके अंदर देखा होगा, उसके अंदर वो होती है, और वो जो नीडल होती है वो बताती है आप 60 की स्पीड से चल रहे हो, 70 से चल रहे हो, 80 से चल रहे हो, 120 से चल रहे हो, कितने से चल रहे हो आप, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या होती है? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। कौन सी स्पीड होती है? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम किससे मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर से, जो किसके अंदर होते हैं? व्हीकल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में ये तो हो गया। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई क्या होती है? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। इसके एसआई का नाम क्या है? मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फार्मूला आपको पता ही है, L/-1, ये पता है पीछे का रखा है। तो ये क्या होती है? ये स्पीड होती है। इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कह सकते हैं, जनरली क्या बोल सकते हैं? इसको स्पीड भी कह सकते हैं। तो स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी कितने टाइप्स की होती है? 4 तरह की स्पीड होती है, 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होती है। नंबर एक पर जनाब इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या? v = dx अपॉन में dt। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ये एडजस्ट अभी आपने किया, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। यानी विद इन वेरी स्मॉल टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल विद इन वेरी स्मॉल टाइम। इंटरवल टाइम है, चेंज इन टाइम है बहुत ही कम, नॉट जीरो बट नियर टू जीरो। ठीक है, दूसरी होती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हम क्या करेंगे? इक्वल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी अपॉन में इक्वल टाइम टेकन। ये स्टेटमेंट आप दे दोगे, द इक्वल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी विद इन इक्वल इंटरवल टाइम, उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। नंबर 3 पर आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम है वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं इसको। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल स्पीड। तो इसके अंदर क्या है? दोनों में से कम एटलीस्ट एक चीज अनइक्वल होनी चाहिए। अनइक्वल डिस्टेंस अपॉन में इक्वल टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस अपॉन में अनइक्वल, या फिर अनइक्वल बट इक्वल, या दोनों भी अनइक्वल हो। मतलब दोनों में से एटलीस्ट एक चीज अनइक्वल हो, कम से कम एक चीज। आप हो सकता दोनों अनइक्वल हो तो नो प्रॉब्लम, दोनों भी अनइक्वल हो सकती है, लेकिन कम से कम एक चीज अनइक्वल हो तो हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो v = होता है अनइक्वल, ऊपर वाला लिख देता हूं मैं, अनइक्वल डिस्टेंस, यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर बाय मूविंग बॉडी डिवाइडेड बाय द इक्वल
टाइम टेकन या इंटरवल ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। ये अनइक्वल ये इक्वल हो सकती है, ये अनइक्वल ये इक्वल हो सकती है, दोनों भी अनइक्वल हो सकती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। तीसरी बात, चौथी बात आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का बी है लिख सकते हैं। और एवरेज स्पीड के अंदर क्या होती है, एवरेज स्पीड के अंदर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ये होता है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। अब एवरेज स्पीड के दो केस बनते हैं, एक तो केस बनता है इक्वल डिस्टेंस का और एक होता है इक्वल टाइम का। इसके दो फार्मूले बनते हैं, एक इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम। जैसे टोटल डिस्टेंस x है तो v1 स्पीड से वो x/2 चलता है और आगे वाली x/2 है वो v2 स्पीड से चलता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एक तो होता है कॉमन डिस्टेंस का, दूसरा फार्मूला बनता है कॉमन टाइम का। टोटल टाइम t आवर्स लेता है मान लो, तो फर्स्ट t/2 के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है x1 v1 स्पीड के साथ, और दूसरा जो t/2 जो आवर है वो x2 डिस्टेंस कवर करता है और वो v2 स्पीड के साथ। तो इसके दो फार्मूले बनते हैं, कॉमन डिस्टेंस का और एक कॉमन टाइम का। तो ये मैंने आपको बता दी टाइप्स ऑफ स्पीड है, ये होती है, 4 टाइप्स की स्पीड होती है, ये होती है। अब इसके बाद आता है वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी वही 4 टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। स्टेटमेंट दोनों की सेम सी है, मतलब उसके अंदर इसके अंदर तो हम डिस्टेंस, उसके अंदर स्पीड के अंदर तो हम डिस्टेंस करते हैं और इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने इसलिए भी के ऊपर एरो लगा दिया, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके अंदर क्या करोगे, दी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है भाई। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो सीधी सी बात है ये वेलोसिटी तो वेक्टर ही होगी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट की सेंस है वो इसकी सेंस है, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेलोसिटी है और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो उनको ऐड करने के लिए इसके स्पेशल लॉ होते हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है उसको तो अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, 2 + 2 जैसे 4 हो गए, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसको ऐड करने के लिए हमें स्पेशल लॉ लगाना पड़ता है जो वेक्टर्स में बढ़ेंगे। इसी यूनिट के अंदर अगला पार्ट है, अगले से अगला पार्ट है, ठीक है। वेक्टर से एक पार्ट है इसी के अंदर सेकंड यूनिट में, उसमें मैं बताऊंगा। उसमें लॉज होते हैं ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और जो एडिशन करना है तो एडिशन वाला लॉ, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन वाला, तो उसको स्पेशल लॉ से जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको ऐड करने के लिए कोई अलग से लॉ होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर बोलते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लीजिए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। इसके ऐसे यूनिट का नाम क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर भी है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी टाइप्स की होती है, वो 4 टाइप्स की वेलोसिटी होती है, सेम ऐसे जैसे। नंबर 1 पर क्या आएगा, चलो लिख देते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बैठा जाएगा, ये होता है v = dx/dt, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, ये होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सिंपली वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहला आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, v = क्या होता है, v = होता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में इक्वल टाइम टेकन
ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में इक्वल टाइम टेकन, उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v इज इक्वल टू अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में इक्वल टाइम टेकन। ठीक, उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक आता है एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, नंबर 3 पर आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे कर सकते हो आप, तो v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन में dt, dm है dx अपॉन dt, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। और उसके बाद में होती है, क्या नाम है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है v एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा x अपॉन में टोटल टाइम टेकन, डेल्टा t, यानी v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो बेटा ये टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी मैंने बता दी है, टाइप्स ऑफ स्पीड भी बता दी है। ठीक है, ठीक है भैया, थैंक्स।